सभी को नमस्कार। आज की वीडियो हम 9वीं कक्षा का जो आपका 9वां पाठ है सीखता सेतु हो उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये जो प्रश्नोत्तर है वो 2 पार्ट में हम करने वाले हैं। तो प्रश्नों का जो दूसरा पार्ट होगा वो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आप वो उस पे क्लिक करके वे सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। तो अभी हम पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, एक पदेन उत्तरम लिखता है। एक पद में आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो एक पहले प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो है, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान। किसने बचपन में विद्या नहीं अध्ययन की, नहीं पढ़ी। तो वो कौन था, वो तपोदत्त है इस पाठ में। तो उत्तर होगा तपोदत्त है। उसके बाद तपोदत्त है, कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त है अस्ति। तपोदत्त जो है वो किस तरह से विद्या प्राप्त करने के लिए लगा हुआ था। तो तपोदत्त जो है वो तपस्या करके विद्या प्राप्त करना चाहता था। तो आप लिखेंगे तपश्चर्या। अगला प्रश्न है, मकरालये कह शिला बिहि से तुम बबंध। कि तालाब में उस किसने, नदी में कौन जो है वो शिला बिहि मतलब पत्थरों से या मिट्टी से, एक तरह से लगा लीजिए, पत्थरों से पुल बांधना चाहता था। इसका उत्तर होगा रामः। मकरालये रामः शिला बिहि सेतुम बबंध। अगला प्रश्न है, मार्ग भ्रांतः संध्याम कुत्र उपैति। रास्ता भटका हुआ संध्या के समय कहाँ जाता है। तो कहाँ जाता है, घर चला जाता है। मतलब यहाँ पे उदाहरण दे करके बताया है कि अगर रास्ता भटका हुआ शाम के समय घर भी आ जाए तो भी उसे भटका हुआ नहीं कहते। तो आप लिखेंगे गृहे या गृहम। अगला प्रश्न है, पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति। पुरुष जो है वो बालू के द्वारा क्या कर रहा था। तो वो बांध बनाने की कोशिश कर रहा था, पुल बना रहा था। तो आप लिखोगे सेतुम, सेतु बना रहा था। सेतु का हिंदी होती है जो पुल। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा या लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न, अनधीत है तपोदत्त है कई गृहीतो अभवत। कि अनपढ़ जो तपोदत्त था उसकी जो बुराई है या निंदा है वो किन के द्वारा की गई थी। तो उसकी बुराई उसके सारे परिवार वाले थे, मित्र थे, उसके जानने वाले थे, सब उसकी बुराई कर रहे थे कि वो पढ़ा हुआ लिखा नहीं है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अनधिता तपोदत्त है सर्वै कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितः अभवत्। अगला प्रश्न, तपोदत्त है केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त जो है वो किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ, लग गया। तो वो तपस्या करके। तो आप लिखेंगे केन प्रकारेण की जगह पे आप लिख दो तपश्चर्या। तो तपोदत्त है तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम या प्राप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। ठीक है। आगे प्रश्न है, तपोदत्त है पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा अहसत। तपोदत्त जो है वो पुरुष की किस चेष्टा को देख करके हंसता है। तो तपोदत्त जो है वो पुरुष जो है वो मिट्टी जो है उसके द्वारा पुल बनाने का प्रयास करता है, पुल बनाता है। तो उसको देख करके तपोदत्त जो है वो हंसता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का आप किस तरह से उत्तर लिखेंगे, तपोदत्त है सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा अहसत। ठीक है। तपोदत्त है पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा अहसत। अगला प्रश्न है, तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः है। कि तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास जो है वो कैसा कहा गया है। उसका प्रयास जो है वो जिस प्रकार मिट्टी से पुल बनाना आसान नहीं होता या बनता ही नहीं है, उसी की तरह तपस्या से विद्या प्राप्त करना भी सही नहीं है। इससे उसकी तुलना करी गई है। ठीक है। जैसे मिट्टी से पुल बनाते हैं वैसे ही तपस्या से विद्या प्राप्त करने की तुलना की गई है। तो उत्तर होगा तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयास है सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम इव कथित है। अगला प्रश्न, अंते तपोदत्त है विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः है। अंत में तपोदत्त जो है वो विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। तो गुरुकुल में गया था। कुत्र की जगह पे आप लिख दो गुरुकुलम। अंते तपोदत्त है विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः है। अगला प्रश्न है, भिन्न वर्गीयम पदम चिन्हुत है। जो अलग वर्ग का पद है उसको चुनना है। ठीक है। जो मतलब सबसे अलग है। तो यथा जैसे कि उदाहरण दिया गया है, अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम और निर्मातुम। इसमें सबसे अलग है सेतुम। ठीक है। क्यों अलग है, क्योंकि बाकी जो 3 शब्द है उसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ पे सेतु शब्द है और सेतु शब्द में के शब्द रूप से यहाँ पे विभक्ति है। अगला शब्द जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का पार्ट है, निहिस्त्वस्य चिंतया विमृश्य और उपेत्य। इसमें सबसे जो अलग है, भिन्न है, वो है चिंतया, क्योंकि बाकी सब में लेप प्रत्यय लगा हुआ है और चिंताय जो शब्द है वो लोट लकार का रूप है। ठीक है, धातु रूप है। आगे है
विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि और अभिलषामि। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग होगा आपका करिष्यामि, क्योंकि ये जो करिष्यामि शब्द है ये लृट लकार का है। ठीक है, बाकी आपका लट लकार होगा। आगे है तपोभिः दुर्बुद्धि सिक्ताभिः कुटुम्बिभिः। इसमें सबसे अलग जो है आपका वो होगा दुर्बुद्धि। क्यों होगा दुर्बुद्धि आपका सबसे अलग? क्योंकि बाकी सब में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, तो ये आपका दुर्बुद्धि शब्द जो है वो सबसे अलग होगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न का पहला पार्ट, दो पार्ट है यहाँ पे, कै और ख। तो कै देखते हैं, कै में आपको क्या करना, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, कि रेखांकित जो पद है उनमें सर्वनाम पद जो है वो किसके लिए लेसन में प्रयोग किया गया है, पाठ में इस्तेमाल किया गया है, वो आपको बताना है। तो पहला वाक्य है अलम अलम तव श्रमेण। यहाँ पे आपको तव बताना है, तव जो है वो किसके लिए आया है। ठीक है, तो तव जो शब्द है यहाँ पे वो आया है पुरुष के लिए, पुरुषाय। ठीक है, इस वाक्य में पुरुष के लिए ये तव शब्द इस्तेमाल हुआ है। अगर आप लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हिंदी अनुवाद, न अहम सोपानम मार गई अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि। अब यहाँ पे अहम शब्द है अंडरलाइन किया हुआ, तो आपको अहम शब्द बताना है यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अहम आया है पुरुष के लिए, ये लाइन पुरुष खुद बोलता है, तो ये इसका उत्तर या अहम के लिए आप शब्द इस्तेमाल करेंगे पुरुषाय। अगला है चिंतितम भवता नैवा, कि आपने सोचा कि नहीं। यहाँ पे भवता जो शब्द है वो किसके लिए आया है, तो ये शब्द आया है पुरुषाय। ये लाइन तपोदत्त बोलता है पुरुष को, तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे पुरुषाय। अगला गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय। यहाँ पे मया शब्द जो है वो किसके लिए आया है, वो आया है तपोदत्त के लिए, क्योंकि ये लाइन तपोदत्त बोलता है कि गुरु के घर में जाकर के, यानी कि गुरुकुल में जाकर के मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, ये लाइन बोली थी तपोदत्त ने। तो यहाँ पे जो शब्द है मया वो आया है तपोदत्त के लिए, तो आप लिखेंगे तपोदत्ताय। उसके बाद है भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, कि आपने मेरी बंद आंखों को खोल दिया है। तो यहाँ पे मैं शब्द बताना है किसके लिए आया है, तो मैं शब्द आया है तपोदत्त के लिए, तो आप लिखेंगे तपोदत्ताय। चौथे प्रश्न का ख पार्ट है, ये है अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। ये जो कथन है वो कौन किसको कहता है, तो एक लाइन में कथन लिखे हुए हैं। तो पहला कथन है हा विधे किमिदम मया कृतम, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा तपोदत्त बोलता है, और किसको बोलता है, विधिम, विधि को बोलता है। ठीक है, भाग्य को एक तरह से। उसके बाद है भो महाशय किमिदम विधीयते, कि ये जो लाइन है ये किसने बोली थी, कि हे महाशय ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये लाइन बोली थी तपोदत्त ने पुरुष को। आप लिखेंगे तपोदत्त है पुरुषम, कह में तपोदत्त है, कम में पुरुषम, कि जब पुरुष मिट्टी से पुल बनाने का प्रयास करता है। आगे भो तपस्वीन कथम माम उपृणुत्सि, तो ये लाइन किसने बोली, ये पुरुष ने बोली, और किसको बोली, तपोदत्त को बोली। ठीक है, कि तुम मुझे इस तरह से क्यों डांट रहे हो, एक तरह से ऐसा मुझे क्यों कह रहे हो। तो ये बात पुरुष जो है वो तपोदत्त को बोलता है। तो कह में लिखेंगे पुरुष है, और आगे लिखेंगे तपोदत्त है। इसके बाद है सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, वो कहता है कि क्या मिट्टी जल के प्रवाह में रुक जाती है। ये बात कौन बोलता है, ये बात बोलता है तपोदत्त, और किसको बोलता है, पुरुष को। तो आप लिखेंगे तपोदत्त है पुरुषम। आगे ना हम जाने को अस्ति भवान, कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा तपोदत्त बोलता है, किसको, पुरुष को। तो कह में लिखेंगे तपोदत्त है, और उसके बाद लिखेंगे पुरुषम। इस प्रकार से हमने 4 प्रश्न इस वीडियो में कर लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।